नमस्कार, आप सभी का यूपीजी न्यूज में स्वागत है। चलिए आज एक ऐसे मामले के बारे में आपको बताता हूं जिसमें मामूली विवाद को लेकर के गांव के ही एक युवक ने दूसरे युवक को गोली मार दी। तड़ातड़ एक के बाद एक गोली मार दी, जिसमें एक गोली कान पे लगा और दूसरी गोली सीने पे लगी, जिसके बाद उस युवक की मौत हो गई। अब विस्तार से आपको बताते हैं। थाना क्षेत्र भिटौली के लक्ष्मीपुर शिवाला एक गांव है, जहां पे गांव के ही एक युवक ने 9वीं क्लास में पढ़ने वाले सतीश चौधरी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मामला 2 दिन पूर्व का है, जब सतीश चौधरी अपने घर पे शाम के समय में टहल रहा था। उसी दौरान गांव का ही दूसरा युवक आया और उसके ऊपर असलहा तान दिया और असलहा से उसके ऊपर फायरिंग कर दी, जिसके बाद मौके पर ही वह घायल होकर के गिर गया। गोली चलने के बाद आसपास में अफरा तफरी मच गई। वहीं सतीश चौधरी के परिजनों ने आनन फानन में महाराजगंज जिला अस्पताल ले गए इलाज के लिए, जहां पर चिकित्सकों द्वारा हालत गंभीर बताते हुए बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया। एक दिन बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सतीश चौधरी का इलाज चलता है, जहां पर डॉक्टरों द्वारा यह बताया जाता है कि सतीश चौधरी का हालत बेहद ही गंभीर है। इलाज के दौरान बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सतीश चौधरी की मौत हो जाती है, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच जाता है। जी हां, आपको बता दें, बताया जा रहा है, परिजनों ने यह बताया कि सतीश चौधरी कक्षा 9वीं में पढ़ता था और पूर्व में किसी विवाद को लेकर के इन दोनों के बीच कुछ कहासुनी हुई थी। बताया जा रहा है बृहस्पतिवार शाम को सतीश चौधरी अपने घर पे टहल रहा था, तभी गांव का वो युवक उसके पास आता है और तड़ातड़ एक के बाद एक गोली फायर कर देता है, जिसके बाद सतीश चौधरी वहीं जमीन पर गिर जाता है और बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसके बाद परिजनों ने आनन फानन में किसी तरह से सतीश को जिला अस्पताल में ले जाकर के भर्ती करवाया, जहां पे डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताते हुए बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहां पे सतीश चौधरी का इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान सतीश चौधरी की मौत हो गई। अब सवाल यह है कि एक तरफ उत्तर प्रदेश में बड़े से बड़े गुंडे माफिया अपने घुटने टेक दिए हैं योगी आदित्यनाथ के सरकार में। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार में प्रदेश में जहां बड़े से बड़े गुंडे माफिया अपने घुटने टेक दिए हैं, या बड़े से बड़े माफियाओं का एनकाउंटर हो गया या तो जेल में है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के मामले अपने आप में सवाल खड़े करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी नौजवानों के पास इस प्रकार के असलहे कहां से आ रहे हैं, या ग्रामीण क्षेत्रों में इतना जज्बात वाले युवक कहां से आ रहे हैं, ये असलहा उनके पास कहां से आ रही है, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और ग्रामीण परिवेश में जहां इस प्रकार के मामले पूर्व में बेहद कम देखने को मिलते थे, वहीं इस दौर में या यूं कहें तो कुछ साल पूर्व से ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस प्रकार के मामले काफी हद तक बढ़ गए हैं। शहरों से होते हुए अब यह मामले गांव में कैसे पहुंच गए हैं, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। वही बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, तो लगातार उन्होंने गुंडों माफियाओं के ऊपर कार्रवाई किया है, चाहे बुलडोजर के जरिए एनकाउंटर के जरिए, या तो उनको जेल भेज दिया है या तो उनका एनकाउंटर हो गया, नहीं तो वहीं कुछ गुंडे माफियाओं को प्रदेश से बाहर जाना पड़ा है। बावजूद उसके ग्रामीण परिवेश में अगर इस प्रकार के मामले, इस प्रकार के घटना सामने आते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी सवाल है। और अपने आप में सवाल खड़ा होता है कि ग्रामीण परिवेश में इतनी आसानी से नौजवानों के हाथ में, नौजवानों के पास में असलहा कहां से उपलब्ध हो पा रहे हैं। जानकारी के अनुसार सतीश चौधरी अपने घर का इकलौता चिराग था। एक उनका भाई था जो पूर्व में किसी कारण से उनकी मौत हो गई। पिता रोजी रोटी के लिए राजस्थान रहते थे। सतीश, बताया जा रहा है कि सतीश चौधरी पढ़ने में बेहद ही मेधावी छात्र था, जो हमेशा ही अपने क्लास में टॉप करता था। घर वाले बेहद ही इससे प्रभावित थे, लेकिन गरीबी के कारण सतीश चौधरी के पिता राजस्थान में अपने रोजी रोटी के लिए कमाने के लिए गए थे। इस बारे में जब उनको जैसे ही पता लगा, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और आनन फानन में सतीश को देखने के लिए, उसकी हालत को जानने के लिए राजस्थान से महाराजगंज पहुंचने के लिए उन्होंने तत्काल रेलवे के द्वारा चले आए। तो ऐसे मामलों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। सहयोगी सौरभ श्रीवास्तव के साथ राम बदन साहनी, यूपीजी न्यूज, महाराजगंज।